प्रिय दर्शकों नमस्कार। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्षेत्र की एकमात्र प्रतिष्ठित डिफेंस एकेडमी टारगेट एकेडमी के जो एमडी सर हैं मिस्टर चिराग जी। और आपकी जानकारी के लिए एक अहम बात और बता देते हैं कि चिराग जी ने जो छात्र डिफेंस के सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए पिटारा खोल दिया है। एक बहुत बड़ा जो ऐलान है छात्रों के लिए वो कुछ दिन पहले चिराग सर ने किया था और आखिर आज वो दिन आ ही गया है जिसका सबको इंतजार था। तो आइए चिराग सर से मिलते हैं। चिराग सर नमस्कार। नमस्कार कौशिक जी, आपका और जी आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं टारगेट डिफेंस एकेडमी के इस वीडियो में। आप यहां पे पहुंचे, आपने कवर किया स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को, इसके लिए मैं आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर इससे पहले जब हमने वीडियो डाला था जो व्यूअर्स हैं उनमें एक उत्सुकता थी कि टारगेट डिफेंस एकेडमी ऐसा छात्रों के लिए क्या करेगी कि छात्र टारगेट डिफेंस एकेडमी को ही चुने। जी कौशिक जी, सबसे पहले तो मैं कौशिक जी, सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का, जो बच्चे आज एग्ज़ाम देने आए, अपने सपोर्टर्स का, टारगेट के पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके सपोर्ट के लिए, उनके सहयोग के लिए। जी। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे पास जो आज स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, जो आपने कवर किया है, उस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को देने के लिए हमारे पास करीबन आप 70 के आसपास की स्ट्रेंथ यहाँ पे थी। काफ़ी उत्सुकता देखी गई, पेरेंट्स में भी काफ़ी उत्सुकता देखी गई, बच्चों में भी। और ये जो एग्ज़ाम था स्कॉलरशिप का, हमारे पास जो क्यूरीज आई थी वो HSSC की भी आई है, हरियाणा पुलिस की भी आई है, हरियाणा CET की भी आई थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम सिर्फ डिफेंस सर्विसेज में ही कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं, तो हमारा जो एक कंपटीशन एग्ज़ाम था स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, ये सिर्फ NDA नेवी एयरफोर्स के लिए था। काफ़ी बच्चियों ने भी इसके प्रति रुझान व्यतीत किया अपना। यहाँ पे करीबन आप माने 15 से 20 जो गर्ल्स हैं, खासकर जो NDA की तैयारी करना चाहती हैं, उन्होंने भी यहाँ पे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिया है। तो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ सर, वो बड़ा स्मूथली कंडक्ट हुआ, जिसके लिए मैं टारगेट टीम को धन्यवाद देता हूँ कि इतना स्मूथली उन्होंने इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को कंडक्ट किया है और इतना स्मूथली उन्होंने पूरे इस एनवायरनमेंट को हैंडल किया है। जी। कुछ छात्राएं हैं जो हमारे साथ कुछ वक्त पहले जुड़ी हुई थी और उनका जो ड्रीम है वो है आर्मी में जाने का। और जैसा कि भी आपने क्लियर किया है कि टारगेट डिफेंस एकेडमी केवल नेवी, एयरफोर्स और NDA के लिए फोकस करती हैं, तो जो छात्राएं आर्मी के लिए तैयारी करना चाहती है उनके लिए टारगेट डिफेंस एकेडमी क्या खास करेगी। जी कौशिक जी, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो गर्ल्स कैंडिडेट का आपने अभी इंटरव्यू लिया है जी, एक्चुअल में वो ऑफिसर लाइन से आर्मी में जाना चाहती हैं। NDA में 3 प्रीफ्रेंस आपसे पूछी जाती है एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद कि आप आर्मी में जाना चाहेंगे, आप एयरफोर्स में सर्व करना चाहेंगे या फिर आप नेवी में सर्व करना चाहेंगे। और उन बच्चियों ने अपनी प्रीफ्रेंस में सबसे ऊपर जो प्रीफ्रेंस रखी है वो आर्मी रखी है। वो जो अपनी गुड़ियाँ हैं वो NDA की तैयारी करेंगी साहब, और NDA में खासकर आर्मी को प्रीफ्रेंस उन्होंने पहला दिया है। वो स्पेशल आर्मी की तैयारी सोल्जर के रूप में नहीं करना चाहती सर, वो NDA के थ्रू आर्मी की तैयारी करना चाहती हैं। ये उनका रुझान है सर। तो सर आज जो टेस्ट जो कंडक्ट हुआ स्कॉलरशिप टेस्ट के दौरान जो छात्र हैं, क्या सिर्फ स्कूली छात्रों ने और छात्राओं ने हिस्सा लिया फिर दूसरी एकेडमी की बात कर ले तो वहाँ के छात्रों ने भी इसमें जो टेस्ट है इसमें हिस्सा लिया है। जी कौशिक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो अपने हरियाणा बोर्ड के पास आउट बच्चे हैं जी, उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है सर जी, क्योंकि CBSE के तो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं सर, हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। दूसरी एकेडमीज़ का अगर बात करूं मैं, तो ये स्कॉलरशिप सर कोई इनाम वाली स्कॉलरशिप नहीं थी। ये स्कॉलरशिप सिर्फ एडमिशन स्कॉलरशिप थी, जो एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप हमने हरियाणा बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली रखी थी, जिसमें 70 के आसपास लोग यहाँ पे हमारे पास जो विद्यार्थी हैं वो एग्ज़ाम देने पहुँचे थे, जिनका रिज़ल्ट हम कल अनाउंस करेंगे और कल ये बताएंगे किस बच्चे को क्या स्कॉलरशिप मिलेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा पेरेंट्स को कि 4 मई तक आपका जो डिस्काउंट है, जो स्कॉलरशिप के ब्याज पे आपको फ़ीस पे मिलेगा, वो 4 मई तक वैलिड रहेगा। 4 मई के बाद आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर उसी हिसाब से होगी जो टारगेट डिफेंस एकेडमी ने निर्धारित की हुई है। सर इससे पहले भी आपने कवर किया है कि NDA, नेवी, एयरफोर्स में जितना भी रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट में टारगेट डिफेंस एकेडमी ने सबसे पहला स्थान हासिल किया है सर। NDA की रिज़ल्ट की बात करूं तो आप आस पड़ोस में क्या सिक्कर तक, कोटा तक, अगर आप चिड़ावा तक, झुंझुनू तक या रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल तक चले जाएंगे, भिवानी तक चले जाएंगे,
तो वहाँ तक भी रिजल्ट का जो प्रतिशत है वो टारगेट एकेडमी का नंबर 1 प्रतिशत रहा है। कुछ एकेडमियों ने अब की बार एनडीए की तैयारी स्टार्ट की है जी। मैं उनको बताना चाहूँगा, जो दर्शक आपके चैनल पे जुड़े हुए हैं और जो लाइव इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा साहब कि एनडीए की तैयारी के लिए आप टीम वो देखें जो वेल क्वालिफाइड हो। हमारे पास यहाँ परमानेंट स्टाफ है। इंग्लिश में रविंद्र जी हैं। इंग्लिश का मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है सर वोकैब का। रविंद्र जी यहाँ पे जहाँ कहीं भी एकेडमियों में वोकैब की तैयारी नहीं होती, रविंद्र जी आपको 10,000 वर्ड्स की तैयारी करवाएंगे जी। फिजिक्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जीके का मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है और मैथ का मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि टारगेट डिफेंस एकेडमी 2020 से लेके 2020 में एनडीए का एक ही पेपर कंडक्ट हुआ था सर। 2021 में 2 पेपर कंडक्ट हुए थे। एक पेपर बच्चों ने अपने स्कूलिंग से दिया था, एक पेपर यहाँ से दिया था। उस टोटल को अब तक जो 2 एग्ज़ाम अब तक जो टारगेट डिफेंस एकेडमी के आगे जो एनडीए के हुए हैं, उनमें 5 बच्चों का रिटर्न क्वालिफाई टारगेट डिफेंस एकेडमी ने करवाया है। जो बच्चा बड़ी उपलब्धि हासिल की है टारगेट डिफेंस एकेडमी के छात्रों ने। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बताना चाहूँगा सर, जो बच्चा अभी टारगेट डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेना चाहता है तो यहाँ पे सीटें निर्धारित हैं सर। हरियाणा बोर्ड की सीटें जो हमने निर्धारित की हैं वो सीटें आपकी कुछ फिल हो चुकी हैं, कुछ एडमिशन आपके हो चुके हैं, कुछ एडमिशन आपके अभी चल रहे हैं, प्रोसेस में हैं। मैं आपको बताना चाहूँ सर, इमलोटा से भी हमारे पास बच्चे आए हैं, दादरी डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे पास बच्चे आए हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे पास बच्चे आए हैं और आपके महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का तो खास रुझान रहा ही है। सर एक सबसे अहम सवाल है, ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ है इससे संबंधित भी, और जो छात्र आने वाले हैं जो टेस्ट में जो स्कॉलरशिप है, चाहे वो उनको मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन जो कल जो बैच स्टार्ट होने वाला है, न्यू बैच स्टार्ट होगा, उसमें जो न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या खास रहेगा? जी पहले तो मैं न्यू कमर्स जितने भी अपने जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं टारगेट एकेडमी के परिवार की तरफ से। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि 2 मई जो आपने बताया, 2 मई को अपना बैच स्टार्ट हो रहा है और जो बैच है आपका 2 मई को जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें जो न्यू कमर स्टूडेंट है उनको मैं कहना चाहूँगा कि टारगेट डिफेंस एकेडमी जैसा कि आपने देखा रिजल्ट देती आई है और देती रहेगी। आपके भविष्य के कामना करते हैं, अच्छा भविष्य रहे आपका, ये कामना करते हैं, पूरा टारगेट परिवार ये कामना करता है और जिसके ऊपर मेहनत हम लगातार निरंतर करते रहेंगे। आगे भी हम एनडीए में सर्वप्रथम स्थान ग्रहण करेंगे, ये हमारी कामना है सर। अभी तक के अगर एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए तो सिर्फ स्कूलों में ही स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो होते थे। आज टारगेट डिफेंस एकेडमी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब स्कॉलरशिप टेस्ट जो है आज पहला ही टारगेट एकेडमी ने आयोजित करवाया है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो शिक्षा का क्षेत्र है और इससे संबंधित जो डिफेंस के लिए जो एकेडमियाँ हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े बदलाव की गुंजाइश है, बहुत बड़े बदलाव की आशंका है। क्योंकि स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए पहले जो स्कूल है उन्हीं को जाना जाता था, लेकिन टारगेट डिफेंस एकेडमी ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। जो गरीब तबके के छात्र हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा टारगेट एकेडमी ने दिया है। तो क्या आपको लगता है कि स्कॉलरशिप का इफेक्ट जो है वो डिफेंस के क्षेत्र में जो एकेडमियाँ काम कर रही हैं उन पर पड़ पाएगा? जी पूरा फ़र्क पड़ेगा कौशिक जी। मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे पास जो फैकल्टी हैं 2020 में जब मैंने डिफेंस में कदम रखा था तब से ही हमारे पास सारी फैकल्टी सर परमानेंट है। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे लेक्चर बेस आपको फैकल्टी, लेकिन हमारे पास जितनी भी फैकल्टी हैं सर सारी परमानेंट फैकल्टी है। चाहे मैथ फैकल्टी हो, फिजिक्स फैकल्टी हो, इंग्लिश फैकल्टी हो, जीके फैकल्टी हो या फिर आपकी रीजनिंग या फिर कोई भी एक्सपर्ट हो, वो सारे आपके परमानेंट हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक लेक्चर लिया दूसरा लेक्चर किसी और एकेडमी में निकाल रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा सर, इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का पूरा इफेक्ट दूसरी एकेडमियाँ भी इसको समझें, इसका बेनिफिट समझें। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई सब अपना विकास करें, सब विकसित रहें, सब एडवांस टेक्नोलॉजी को फॉलो करें। तो ये हमारे साथ जुड़े क्षेत्र के एकमात्र प्रतिष्ठित डिफेंस एकेडमी टारगेट एकेडमी के एमडी सर चिराग सर। शिक्षा और क्षेत्र के साथ साथ सर्वांगीण विकास टारगेट एकेडमी ही है सरकारी नौकरी पाने का एकमात्र विश्वास। तो ज्वाइन करना मत भूलिए टारगेट एकेडमी। धन्यवाद। ये दर्शकों नमस्कार, आपकी जानकारी के लिए बता दें इस वक्त हम मौजूद है महेंद्रगढ़ की एकमात्र प्रतिष्ठित एकेडमी टारगेट एकेडमी में। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आने वाली 1 तारीख को टारगेट डिफेंस एकेडमी महेंद्रगढ़ के इतिहास में
एक नया मील का पत्थर, एक नई नींव रखने जा रही है, जिसमें बच्चों का स्कॉलरशिप टेस्ट आज किया गया है। तो जो छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और कुछ जो आज का जो स्कॉलरशिप टेस्ट रहा है उसके रिगार्डिंग बातचीत भी करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? एकता। एकता जी, कहाँ से पहुँचे हैं आप? खैराना। खैराना से। कौन सी क्लास से आप अभी पास आउट है? अभी 12th की है जस्ट। अच्छा, तो अगर बात कर लें फ्यूचर की, तो किस फील्ड में आप जाना पसंद करेंगी? आर्मी। आर्मी में जाना पसंद करेंगी। आर्मी ही क्यों? आर्मी से तो और भी बेटर लोग कहते हैं कि भी नेवी भी बेटर है, एयरफोर्स भी बेटर है, फिर आर्मी में ही जाना क्यों पसंद करेंगी? एम ही यही है। चलो, आज आप पहुँचे टारगेट डिफेंस एकेडमी में, क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित एकेडमी। आपको यहाँ आकर के कैसा लगा? तो जो सिलेबस आपको दिया गया है, जिसका आपने हाल ही में स्कॉलरशिप टेस्ट भी दिया है, उसमें कैसा जो सिलेबस हो कैसा कुछ था? ज़्यादा हाई लेवल का था या फिर आपके ही लेवल का था? सही था। तो बीइंग ए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट हैं जो आगे डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनसे आप अपनी तरफ से क्या मैसेज उनको आप देना चाहेंगी? हाँ जी। ये यहीं पे आना चाहिए। टारगेट एकेडमी के लिए बहुत अच्छी एकेडमी है। मैं भी आई हूँ आज स्कॉलरशिप देने के लिए। तो लगता है सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, चलो ठीक है जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा जी, आज आप पहुंचे हैं यहाँ पे टारगेट डिफेंस एकेडमी में, आपने स्कॉलरशिप टेस्ट भी दिया, तो कैसा कुछ जो बात कर ले तो वो सिलेबस कैसा था? सिलेबस सही था, अच्छा था सिलेबस। मतलब मेरे लेवल का भी था और नहीं भी था। पढ़ाया हुआ भी था और नहीं भी था। अभी आपकी जो सहयोगी हैं एकता, वो भी हमारे से बात कर रही थी। उन्होंने बताया कि वो आर्मी में जाना पसंद करेंगी। तो आप डिफेंस के क्षेत्र में कौन सी फील्ड को चुनना पसंद करेंगी? मैं आर्मी में जाना पसंद करूँगी। आर्मी ही प्रायोरिटी क्यों? नेवी या फिर एयरफोर्स क्यों नहीं? पहले मैंने बड़ा ड्रीम देखा था कि मैं पहले आईएएस वगैरह की तैयारी करूँ, और बाद में मैंने सोचा कि पहले मतलब पेरेंट्स थोड़े इतनी फीस नहीं दे पाएंगे, जिससे मैंने पहले छोटे फिर बड़ा मैंने आर्मी से। जहाँ तक फीस की बात है, तो टारगेट डिफेंस एकेडमी ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। छात्रों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट की जो फैसिलिटी है वो टारगेट एकेडमी ने दी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ़ीस तो आपके फ्यूचर में आड़े नहीं आएगी, क्योंकि आप में टैलेंट है, कॉन्फिडेंस भी है। तो फिर अपने आप को कमतर क्यों आंक रहे हैं आप? बस घर की कंडीशन को देख के मैंने पहले छोटी जॉब से सोचा है कि जी। मैं आर्मी की तैयारी करूँ, फिर आईएएस की करूँ। तो आपके जो हम उम्र छात्र हैं जो हाल ही में पास आउट हुए हैं +2 से या फिर मैट्रिक से, और जो डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज अपनी ओर से देना चाहेंगे? क्योंकि आज आपने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी हो, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार ट्राई करके देखो कि कैसा है, कैसे यहाँ का माहौल है, कुछ कैसा है, कैसी पढ़ाई होती है, एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, आप टारगेट एकेडमी में पहुँचे। अगर टारगेट एकेडमी में 100% तो हमें विश्वास है आपका सिलेक्शन होगा, और 1% अगर ना भी हो तो कौन सी एकेडमी को चुनना पसंद करेंगी? कह सकती इसके बारे में। चलो ठीक है, छात्राएं हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है। दोनों की ही सेम कंडीशन है, सेम थिंकिंग है कि हमें तो हर हाल में आर्मी में जाना ही जाना है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लगे रहिए।